नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और हमने लास्ट सेशन में एक गैप अप के साथ डोजी कैंडल बनते हुए देखा। निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हम देख पा रहे हैं कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद, ठीक है, उसके बाद हमने फिर से एक डोजी कैंडल बनते हुए देखी। मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज वीकेंड था और डाओ का वेट करना चाहता था, आई थिंक सो मार्केट, इस वजह से हमने एक डोजी कैंडल देखी कि हो सकता था कि डाओ के अंदर एक हमें शायद हॉल्ट दिख जाए। बट जो हमने देखा फ्राइडे के सेशन में ऑन द यूएस मार्केट, कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो स्विंग जनरेट हुआ है, मैं आपको डाउ का चार्ट भी बताऊंगा, जो स्विंग जनरेट हुआ है वो वन वे ऊपर गया है। आई थिंक मार्केट माइट बी समवॉट कॉशियस, क्योंकि इतना जो फास्ट ऊपर गया है डाउ, मार्केट को लग रहा होगा कि एक आधा हॉल्ट आएगा और फिर वापस ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो इस वजह से आई थिंक एक डोजी कैंडल बनी थी। अब क्योंकि ये डाउ के ऊपर हम देख सकते हैं, जो इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग की अटेम्प्ट किया है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि 34,150 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। पिछले आप देख सकते हो जो पिछला जो स्विंग था वो 34,150 के लेवल से डाउन गया था, ठीक है। अब वो लेवल अटेम्प्ट होने के टाइम पे क्या होता है जब बड़ी स्विंग आ गई, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव होता, थोड़ा साइडवेज अप। बट कभी कभार ऐसा देखा गया है कि मार्केट के अंदर अपसाइड में एक अपसाइड वाली करेक्शन भी जनरेट हो जाती है लाइक दिस, और फिर वापस ऊपर चले जाता है, ओके। तो डाउ की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। मंडे के जो डाउ फ्यूचर्स के ओपन होंगे, अगर एनी हाउ वो 34,200 के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें एक निफ्टी में जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाएगा और निफ्टी के अंदर आई थिंक सो एक रिवर्सल ज़रूर मिलना चाहिए। अब अगर इस वीकेंड में, क्योंकि मैं ये वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर सैटरडे नाइट और संडे को कोई न्यूज़ आ जाती है, ओके, ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है या फिर कोई इवेंट ट्रिगर हो जाता है, तो देयर कैन बी चांस कि फिर हम थोड़ा साइडवेज हो जाए, ओके। बट ओवरऑल प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसी वजह से हम निफ्टी पे अभी ऐसा मान के चलेंगे कि एक रिवर्सल का आई थिंक मंडे को कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए, ओके। और हम फाइनली 19,250 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। उस सिचुएशन में हमने जो पहले ये लेवल को सपोर्ट बनते हुए देखा था, अब वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि इसी लेवल पे ये हॉल्ट देखने मिला है। तो आने वाले सेशन के लिए दोस्तों 19, अब जो करंट कैंडल हाई है बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले सेशन के लिए। अगर मैं देखूंगा कि ये जो करंट कैंडल हाई है 19,280 का वो ब्रीच हो जाता है, देन डेफिनेटली आई थिंक एक अच्छी मूव बनेगी। तो यहाँ से मैं पहला लेवल 19,400 एक्सपेक्ट करूँगा और 19,500, दो बड़े लेवल को मैं एज अ लेवल सोचूंगा कि ये जो 200-250 पॉइंट की मूव है वो शायद जनरेट हो जाए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे ये जो सपोर्ट बनते हुए आ रहा था मार्केट के अंदर, ओके, तो टेक्निकली दो सपोर्ट बन गए थे और काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट जोन था। तो निफ्टी की तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो ये सपोर्ट बन के आ रहे थे लेवल, अब वो ब्रीच हो गए हैं। सो आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से अगर 43,400 के ऊपर निकलता है मार्केट, ओके, 43,400, तो सबसे पहला लेवल जो फास्ट एकदम क्विक आ सकता है वो है 43,600, और उसके बाद हम 44K की एक बार एक्सपेक्ट करेंगे। ये सिमिलर लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन दी प्रीवियस डिस्कशन, जब हम चार्ट स्टडी कर रहे थे बैंक निफ्टी का, ओके, ऑन दी थर्सडे वीडियो। ऑन द लोअर साइड आई वुड लाइक टू वेट फॉर द स्विंग लो, ओके। ये अब एक्चुअली अगर आप बैंक निफ्टी की ये जो करंट चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो ये जो तीन डोजी मिली है लाइन से 1 2 3, ओके, तो ये मैंने देखा नहीं है, ओके। आई एम लुकिंग एट द चार्ट फॉर मोर देन 7 years, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसा देखा नहीं है कि बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी ऐसी इनडिसाइसिवनेस वाली मूव दिखाई दे।
बट आई थिंक कि अगर 43,400 ब्रीच होगा तो 43,600 और 44 तक एक बार मैं एक्सपेक्ट करूँगा। और ऑन द डाउन साइड आप ये जो मेजर लेवल है 42,600, इसका वेट करना चाहिए, ठीक है। ये ब्रीच होगा तो इसके अंदर कुछ देखेंगे। आई मीन अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो एक अपॉर्चुनिटी 42K तक की ओपन हो सकती है। अब डाउ का चार्ट हमने देख लिया था, वन वे काफ़ी अच्छी एक क्विक अप मूव आई थी। अब इसकी जो क्विक अप मूव है, इसका कारण हम देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स भी अब वीक हो रहा है, ओके। खासकर ये अपने चैनल फॉर्मेशन से अब निकल जाएगा अगर एक दो दिन और वीकनेस देखने हमें मिली तो। और जो बॉन्ड यील्ड है बाय द वे, वो 4.5% पे आ गई है फ्रॉम दी 5% मार्क, ओके। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है। जिस तरीके से डाउ में ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने मिल रही है। अब एक सपोर्ट होने के आसार 4.5% के आसपास अगर मिलता है तो डाउ थोड़ा साइडवेज करेक्ट हो सकता है। बट अगेन अगर हम इंडियन मार्केट देखें तो डाउ की तरह जो शार्प वी शेप रिकवरी थी, ओके, वो हमें इंडियन मार्केट में नहीं देखने मिली है। तो एक बार एक्सपेक्टेशन तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि डाउ की तरह इंडियन मार्केट भी थोड़ी शार्प अपसाइड मूव दिखाए, ओके। अब पिछले सेशन के अंदर दो काउंटर हम चेक कर रहे थे, चार्ट पे स्टडी कर रहे थे। उसमें से था वन ऑफ द काउंटर वॉज यस टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक रिवर्सल का सिग्नल जनरेट हो सकता है, ओके। और रिवर्सल कहाँ जनरेट होता है दोस्तों इसके अंदर, जहाँ पे हमने एक लेवल मार्क कर रखा है। लेट मी ब्रिंग माई कर्सर देयर, ओके। तो एग्जैक्ट लेवल जो थे वो हमारे 119.2 थे, ओके। और वी विल वेट फॉर दिस लेवल। ये लेवल ब्रीच होगा तो डेफिनेटली हमें कुछ पोटेंशियल रिवर्सल दिख जाएगा। और दूसरा जो हम काउंटर देख रहे थे वो था रिलायंस का। रिलायंस ने ट्रिगर लेवल के ऊपर गया था, ठीक है, बट उसके बाद वापस ये थोड़ा नीचे आ गया, ओके। ऑल्दो इंट्राडे के अंदर ये सही से परफॉर्म नहीं किया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि डाउ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हम गैप अप भी खुले, उसके बाद डोजी बन गई, ओके, मीन्स थोड़ा अनसर्टेनिटी थी। तो यहाँ पे इंट्राडे के अंदर इस चार्ट की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। पोजिशनली आई एम स्टिल होपिंग कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड की कुछ मूव दिखाई दे एज पर दी फॉलिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट, ठीक है। अभी आने वाले सेशन के लिए दो काउंटर हैं। अब जो बायस हो चुका है वो पॉजिटिव बायस हो चुका है। और इसके अंदर सबसे पहला काउंटर लालपेट लैब का निकल के आता है। इसके अंदर आपको क्लियरली एक HNS कंटिन्यूएशन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपको पैटर्न दिखाई देगा। कैसे, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ओके, दिस इज राइट, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है, ओके। इसकी नेकलाइन के ऊपर निकला, क्लोजिंग अराउंड नेकलाइन पे ही हमें देखने मिली है। तो आपको वेट करना होगा 2640 लेवल का, ये मैं इस पे मार्क करके रखता हूँ। तो इसके ऊपर जाएगा तो हमें ये HNS पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा। इन्वर्टेड HNS कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, कि कंटिन्यूएशन में फॉर्म हुआ है, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। इसमें जो रजिस्टेंस है वो स्लांट है, हम ये एक्चुअली चीज़ नोट कर पा रहे हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो इसका इफेक्टिवनेस थोड़ा और बढ़ जाता, बट स्टिल इट्स अ गुड सेटअप। सेकंड जो हम देख रहे हैं वो है नैम, ओके। नैम के अंदर एक चैनल पैटर्न बना था और चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं इसने अपना एक अप मूव दिखाई थी। अब ये अप मूव बेसिकली A to B अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उतनी इसने कवर कर ली थी। और बाद में मार्केट करेक्ट हुआ था, ये काउंटर भी नीचे चले गया। फिर इसमें हम क्लियरली देख पा रहे कि जब ये वापस चैनल के अंदर एंटर हुआ था, उसमें चैनल लोअर लेवल से इसने एक सपोर्ट करके अपने जो रिसेंट स्विंग हाई थे वहाँ तक काफ़ी क्विकली पहुँच गया। अब इसके अंदर हमें एक CNH पैटर्न दिखाई देता है। लेट मी क्लियर दी ओल्ड दिस चैनल, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्लियर CNH पैटर्न दिखाई देता है। अगर मैं ऐसा रखूँ तो ओके, सो दिस इज़ योर कप, ओके, एंड दिस इज़ दी हैंडल। अब डेफिनेटली हैंडल में क्या हो सकता है कि एक दो कैंडल और यहाँ पे बन जाए, ओके, तो उससे इफेक्टिवनेस और बढ़ता है। बट अगर आप इसे आर्ली चार्ट में देखेंगे तो दिस इज़ लुकिंग एज अ प्रॉपर, ओके। अगर आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं सी दिस। तो एक प्रॉपर CNH पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ओके। मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूँ वापस, ओके। लेट मी क्लियर दिस, ओके। तो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हाई लो मूव्स के बाद ये
TNH पैटर्न बना है। अब इसको प्ले करने के लिए आई वुड लाइक टू वेट फॉर 400 लेवल, क्योंकि 400 एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसके जो एक्चुअल रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे इस काउंटर पे, वो आपको दिखाई देंगे नियर अबाउट 398 के लेवल के आसपास। 397 398 हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2-3 पॉइंट का हम लीवे दे सकते हैं और 400 रुपये के ऊपर अगर एक काउंटर जाता है तो डेफिनेटली एक ये पैटर्न में से ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो इसमें दो तरीके से प्ले कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें स्प्रेड बना के चल सकते हैं, ओके, क्योंकि 400 का साइकोलॉजिकल लेवल है तो हो सकता है 1 से 2 दिन वहाँ पे थोड़ा और टाइम बिताए। बट अगर मूव्स जनरेट होएगी तो हम डेफिनेटली इसके अंदर कुछ पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से चार्ट पे स्टडी करते रहेंगे और हम मिलेंगे अब हमारे अगले वीडियो में।